हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं और फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश डिफेंस के इस सीरीज में जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इंग्लिश के उनको लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज अपनी इस क्लास में हम लोग देखेंगे डिग्री। डिग्री ये क्या चीज़ है? डिग्री मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। इंग्लिश में 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हम लोग आज बात करेंगे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री के प्रैक्टिकली 3 तरह के रूल्स हैं जो हम लोग सीख चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन आज इन चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो डिटेलिंग बहुत छोटी सी होगी और कोशिश होगी कि वो सीधे आपके माइंड में पेनिट्रेट करें, माइंड में एंटर करें। लेट्स बिगिन। बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब 2 पर्सन या प्लेस या थिंग। बच्चों, कंपैरिजन हमेशा 2 पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बीच में होता है। कभी भी 2 से कम नहीं हो सकते, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऑलवेज देयर विल बी 2 पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, राइट। तो इसके लिए हमें टोटल 3 रूल्स सीखने होते हैं और वो रूल्स ऐसे हैं कि जो आपको आज सीखने के बाद दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं, आप सेंटेंस देखते ही समझ लेंगे। लेट्स बिगिन। पहला कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल है बच्चों, वो है कि जब भी कभी 1 वर्सेस मैनी हो। अब आपको लगेगा ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, 1 वर्सेस मैनी। क्या आपने कभी वर्सेस वर्ड आज के पहले नहीं देखा? खूब देखा है। 2 टीम्स के बीच में अगर मैच या टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं तो 1 टीम वर्सेस अनदर टीम। अभी इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज जस्ट अभी खत्म हुई है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये जो वर्सेस होता है मतलब किसी चीज के अगेंस्ट। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं बच्चों और मैं गारंटी करता हूं कि आप उस एग्जाम्पल से इस बात को रिलेट कर लोगे। जैसे जब हम धीरे धीरे ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जैसे आप जिस उम्र में हैं, 12th कर चुके या 12th के आसपास वाले, तो आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा इन्वॉल्व और फोकस्ड होते हो, लेकिन आपके मन में एक कीड़ा काटता रहता है क्रिकेट का। क्रिकेट अपने देश में एक ऐसी चीज है जो एक रिलीजन बन चुका है सालों से। तो आप एक दिन क्या देखते हो कि आपके सामने घर के पास कुछ छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जो आपसे आधी उम्र के हैं। आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, वो 5th 6th में हैं। अब वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके अंदर का क्रिकेटर जाग गया। तो लेकिन अब आप ये भी एक मन में डर महसूस कर रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो देखने वाले लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं, एरिया के लोग हैं, वो भी क्या कहेंगे। तो आपको लगता है इंसल्ट हो जाएगी। तो आप अपनी तरफ से एक प्रपोजल बनाते हैं और वो प्रपोजल ये बनाते हैं कि बच्चों आओ चलो एक मैच हो जाए, एक तरफ तुम सारे लोग और एक तरफ मैं अकेला। लेट्स प्ले अ मैच। तो आप क्या करते हो? आप 2 टीमें बनाते हो। एक टीम में अपने आप को रखते हो और एक टीम में वो सारे छोटे बच्चे होते हैं। बस इस बात को याद रखना और समझने की कोशिश करना कंपैरेटिव डिग्री का पहला रूल, 1 वर्सेस मैनी। जब बच्चों कभी भी 2 ग्रुप हों, टीम्स हों, सेगमेंट हों, जिसमें से एक में कोई
एक हो और दूसरे में बहुत सारे हों, एक में कोई एक हो और दूसरे में बहुत सारे हों, तो याद रखने की चीज है कि हमेशा ऐसे केसेस में सेंटेंस लिखते समय आपको ये वर्ड जो मैंने रेड कलर से लिखा है अदर, ये जरूर लिखना है फॉर श्योर। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, टाइगर इज फास्टर देन एनी एनिमल। टाइगर इज फास्टर देन एनी एनिमल। टाइगर किसी भी एनिमल से ज्यादा फास्ट है, ये कहना चाह रहा है। बिल्कुल सही है। अब जरा वही काम करते हैं जो किया था। इस सेंटेंस में कितनी स्पीशीज या कैटेगरीज की बात हो रही है? दो। इधर है टाइगर और इधर कोई भी एनिमल, मतलब वन वर्सेस मैनी हो गया। बताइए इस सेंटेंस की एरर क्या है? तो टाइगर इज फास्टर देन एनी एनिमल नहीं बच्चों, एनी अदर एनिमल। टाइगर इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल। सही हो गया हमारा सेंटेंस। बस ये बात याद रखिए कि जब भी कभी एक को बहुत सारी चीजों से कंपेयर कर दिया जाए तो हमेशा अदर का यूज करते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल। नो animal is as sacred as the cow is. Okay. थोड़ा सा ऊपर कर दूं, बच्चों को दिखता भी रहे। Right here. Sentence says, no animal is as sacred as the cow is. कोई एनिमल इतना सैक्रेड मतलब पवित्र नहीं है जितना काऊ है, ऐसा हिंदू रिलीजन में बिलीव किया जाता है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लिख दिया गया। नो एनिमल इज एज सैक्रेड एज द काउ इज। अब इस सेंटेंस में बच्चों मैं वही काम करता हूं वन वर्सेस मैनी का। तो मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखा तो यहां पर काउ मतलब वन है और यहां पर नो एनिमल मतलब कोई भी नहीं, मतलब सारे इसमें नहीं है। तो वन वर्सेस मैनी आते ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नो एनिमल की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? नो अदर एनिमल। नो अदर एनिमल इज एज सैक्रेड एज द काउ इज। सही हो गया। कंपैरेटिव डिग्री का जो डिटेल है उसका पहला रूल कि वन वर्सेस मैनी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओवर टू रूल नंबर नेक्स्ट। अगले रूल पर बच्चों बढ़ते हैं। बच्चों अगला रूल समझाने के पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। You are faster than brave. सेंटेंस लिखा है you are faster than brave. Take one more. This is better than beautiful. This is better than beautiful. अब बच्चों हम लोग अपने दूसरे रूल पर कंपैरेटिव डिग्री के, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स। तो कंपैरेटिव डिग्री के दूसरे रूल की ओर प्रोसीड करते हैं।
अब जरा इस रूल को पहले समझने की कोशिश करिए। जैसा मैंने इस छोटे से सेशन में आपको बताया था कि कंपैरिजन हमेशा दो पर्सन प्लेस थिंग्स के बीच में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही पर्सन प्लेस या थिंग, अब पर्सन दो नहीं है, पर्सन एक ही है, चाहे प्लेस है चाहे थिंग है, इसकी दो क्वालिटीज, इसकी दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर दिया जाए, आपस में ही कंपेयर कर दिया जाए। किसी भी एक ही पर्सन प्लेस थिंग की दो क्वालिटीज को आपस में ही अगर कंपेयर कर दिया जाए तो भी तो कंपैरिजन है। जैसे एक एग्जांपल से इस बात को और हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मी ने आपसे कोई काम कहा और आप अपने खेल में बिजी थे, आपने कहा अभी थोड़ी देर में कर देंगे, और उस बात को हो गए 2 घंटे, तो उसके बाद मम्मी का गुस्सा बढ़ गया। अब वो फ्यूरियस हो गई और उन्होंने गुस्से में बहुत सारी बातें आपसे कही, लेकिन एक सेंटेंस जरूर ध्यान से सुनिएगा जो जरूर होता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम आलसी ज्यादा हो या निकम्मे, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम आलसी ज्यादा हो या निकम्मे। अब बच्चों बताओ, ये आलसी और निकम्मा दो अलग अलग लोगों के लिए कहा जा रहा है या एक ही के लिए? जी एक ही के लिए, कि आलसी भी वही, निकम्मा भी वही, लेकिन ज्यादा कौन है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही अक्सर आप लोग सुनते पढ़ते बोलते देखते होंगे कि जैसे हम लोग बोलते हैं पता नहीं ये क्वेश्चन मुश्किल ज्यादा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुश्किल ज्यादा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दोनों बातें दो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए नहीं कही गई हैं, एक ही क्वेश्चन के लिए कही गई है। तो जब एक ही पर्सन प्लेस थिंग की दो क्वालिटीज को आपस में ही कंपेयर कर दिया जाए, आपस में ही कंपेयर कर दिया जाए बच्चों, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो भी, ध्यान से देखिएगा, जो भी फर्स्ट क्वालिटी होगी, जो भी फर्स्ट क्वालिटी होगी उसे हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ लिखना पड़ेगा, हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ लिखना पड़ेगा। कौन सी को? जो फर्स्ट होगी। चलिए चेक करते हैं। यू आर फास्टर देन ब्रेव, इसमें बच्चों यू ही फास्टर भी है और यू ही ब्रेव भी है। ठीक बात है, यू ही फास्टर भी, यू ही ब्रेव भी। क्या पहली क्वालिटी फास्टर है? बिल्कुल है। तो फर्स्ट क्वालिटी को बच्चों मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो सही आंसर आएगा यू आर मोर फास्ट देन ब्रेव। सही मेरा सेंटेंस, यू आर मोर फास्ट देन ब्रेव, कि आप फास्ट ज्यादा है बहादुर होने की तुलना में। चेक सेंटेंस नंबर 2। अब बच्चों हमारे इस सेंटेंस में दिस ही बेटर भी है और दिस ही ब्यूटीफुल भी है। दिस ही बेटर भी है, दिस ही ब्यूटीफुल भी है। तो अब पहली क्वालिटी क्या है? बेटर। बस यही काम मुझे करना है कि अब मुझे बेटर को क्या लिखना है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो होना चाहिए दिस इज मोर गुड देन ब्यूटीफुल। सही हो गया हमारा सेंटेंस। हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री का दूसरा फैक्ट सीख लिया। तो टोटल 2 चीजें सीख ली, वन वर्सेस मैनी और मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ओवर टू रूल नंबर 3। बच्चों तीसरे रूल के लिए हमें एक इंग्लिश का वर्ड पहले लिख लेना चाहिए। एंड हियर इज द वर्ड। पढ़िए क्या लिखा है? इट इज
कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट, परिणाम, या कोई भी जो उसका फल आ रहा है। बच्चों, अक्सर आपने कुछ इस तरह के सेंटेंस बोले होंगे। फ्रस्ट्रेशन के साथ अक्सर हम बोलते हैं कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना भूल रहे हैं, मतलब जितना पढ़ रहे हैं उतना भूल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, हम जितना ऊपर उठते जाते हैं उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जितना ऊपर उठते जाते हैं उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। सेंटेंस नंबर 3, मैं जितनी तेज दौड़ता हूं उतनी जल्दी थक जाता हूं। ओके, हम जितना पढ़ते हैं उतने फॉर्च्यूनेट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन सारे एग्जाम्पल्स में दो एक्शन हैं, क्योंकि कंपैरिजन है। जितना पहला एक्शन, उसका कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट दूसरा एक्शन, पहला एक्शन दूसरा एक्शन। तो मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद इस रूल को बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, मोर आई स्टडी मोर आई गेट। क्या मतलब हुआ बच्चों? मोर आई स्टडी मोर आई गेट, मैं जितना पढ़ता हूं उतना सीखता हूं। दूसरा देखते हैं, फास्टर ही रन्स अर्लियर ही गेट्स टायर्ड। फास्टर ही रन्स अर्लियर ही गेट्स टायर्ड। मोर आई स्टडी मोर आई गेट। दोनों सेंटेंसेस का मतलब, मैं जितना पढ़ता हूं उतना प्राप्त करता हूं, जितनी तेज मैं दौड़ता हूं उतनी जल्दी थकता हूं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात समझ में आई कि ये कॉन्सिक्वेंस बता रहा था। मतलब पहले पार्ट में आ रहा था जितना काम नंबर 1 होता है उसी का रिजल्ट मतलब उतना काम नंबर 2 होता है, राइट? तो जब भी कभी बच्चों ऐसा कोई कंपैरिजन आ जाए तो आप याद रखिए कि आप जितना वाले हिस्से में भी आर्टिकल द लगाएंगे और उतना वाले हिस्से में भी आर्टिकल द लगाएंगे, तभी वो बैलेंस्ड कंपैरिजन या बैलेंस कॉन्सिक्वेंस बताएगा। जैसे लिखा है मोर आई स्टडी मोर आई गेट, तो होना चाहिए था द मोर आई स्टडी द मोर आई गेट। फास्टर ही रन्स अर्लियर ही गेट्स टायर्ड, द फास्टर ही रन्स द अर्लियर ही गेट्स टायर्ड। तो जब भी ये कॉन्सिक्वेंस बताएगा तो दोनों पार्ट्स में हमेशा आर्टिकल द लगाना जरूरी है। आज बच्चों फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश के इस छोटे से सेशन में हमने 3 बातें सीखी और तीनों किससे रिलेटेड हैं? कंपैरेटिव डिग्री से। पहला रूल हमने सीखा कि जब भी एक को बहुत सारे पर्सन प्लेस के साथ कंपेयर किया जाए, जिसे हमने क्या नाम दिया? वन वर्सेस मैनी। जब एक को बहुतों के साथ कंपेयर कर दिया जाए तब हम लगाते हैं अदर वर्ड लगाना जरूरी है। दूसरा रूल हमने सीखा कि जब भी कभी हम लोग एक ही पर्सन की कोई क्वालिटी या एक ही प्लेस की कोई क्वालिटी या एक ही थिंग की कोई क्वालिटी, मतलब एक ही पर्सन प्लेस थिंग की कोई भी 2 क्वालिटीज को आपस में ही कंपेयर कर दें, तो कौन सा एक वर्ड है, कौन सा एक रूल है कि फर्स्ट क्वालिटी के साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री जरूरी है। और तीसरे नंबर पर अभी अभी हमने सीखा कि कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट बता रहा होगा कि जितना काम नंबर फर्स्ट उतना काम नंबर सेकंड, तो दोनों हिस्सों में आर्टिकल द मस्ट बी प्लेस्ड।
आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में कुछ इंग्लिश के फैक्ट्स के साथ फिर से मैं आ जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से गुड बाय करता हूँ।